कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसकी जरूरतों को पहचान लेते हैं। इसे दुआ की जरूरत है, इसे उत्साह की जरूरत है, इसे भोजन की जरूरत है, इसे दवाइयों की जरूरत है, इसे किसी और चीज की जरूरत है। आपको पता है सेवक का अर्थ क्या है? मुझे क्या मिलेगा डजंट मैटर, मैं क्या कर सकता हूं। आपको पता है आपको लोगों से क्यों शिकायतें हैं? क्योंकि आप सेवक नहीं हैं, आप प्रधान हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर वो इसीलिए आया ताकि वो दूसरों की सेवा करे। कितने लोग हैं जो अपने खुदा के हृदय को जानते हैं कि वो आपको एक पास्टर से ज्यादा एक सेवक बनाना चाहता है। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ना, मैं आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरा इस बात में गवाह है। जब भी मैं लोगों से मिलता हूं ना, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे ये सेंस मत करवा, सिर्फ ये सेंस मत करवा कि ये किन गुनाहों में है, मुझे बता मैं इस बंदे की कैसे मदद कर सकता हूं। और जब मुझे प्रभु बताता है इसके लिए दुआ कर, इसको संगति दे, इसे वचन दे, इसकी कुछ सहायता कर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप उसके हृदय को समझ पाएं। जानते हो उसके हृदय में इस समय हमारे लिए क्या है? हम प्रधान नहीं, हम सेवक बने। प्रधानों को इज्जत चाहिए, सेवक दूसरों को इज्जत देते हैं। कौन है आप? मुझे बताइए, इस बहन से लेकर लास्ट तक जो बैठे, कौन है आप? प्रधान है कि सेवक है? मुझे बताइए। कितने लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये न्याय करने वाला, दूसरों की कमी घटियों को देखने वाले इस मन से निकाल। मुझे पता है मुझे आज लोगों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि मैं कैसा हूं, उन्हें सहायता की जरूरत है। यीशु इस पृथ्वी पे आके जान गया था कि लोगों को क्या जरूरत है, इसलिए उसने लोगों से कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, क्योंकि वो जानता है मनुष्य को ज्ञान नहीं सहायता चाहिए। आर यू अ सर्वेंट? क्या आप एक सेवक हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है उसका स्वर्ग में कोई सिंहासन नहीं है। बाप और बेटे का सिंहासन स्वर्ग में है, याद रखिए पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं है। 7 लैम्प स्टैंड उसे दर्शाते हैं, 7 दीवट जो सिंहासन के सामने है। वेटर जैसे टेबल के सामने खड़ा रहता है ना, आपके पानी जग खाना पीना सब देखता रहता है। शायद आप किसी ऐसे होटल में कभी जाके देखिए, इट्स कॉल्ड 3 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स, जो बड़ी कॉस्टली होती है। मैं नहीं बोलता वहां पर जाके कुछ खा के आना, जाओ घूम के आओ। आप वहां पर टेबल पे बैठोगे ना, एक अलग से व्यक्ति आपके लिए इतना। और एक बार तो मैं किसी होटल में गया था, वो खड़ा था और मुझे लग रहा था मुझसे अच्छे कपड़े तो उसने पहने थे, आके खड़ा हो गया था साइड में। ऐसा दिखा रहा था जैसे वो स्ट्रेट खड़ा है, पर वो सब मुझे देख रहा था। मेरा पानी आधा ग्लास हो गया, आपको पता है उसने बगैर पूछे मेरे पानी को भर दिया। उसके बाद वो मेरे पास आया, और सर कौन सी बीमारी है आपको, वेज की कि नॉन वेज की? यू नो, लिखा है सामने सिंहासन है और पवित्र आत्मा से 7 दीम्स लैम्प स्टैंड एक दर्शाता है। आपको पता है वो सेवक है। अब मुझे बताइए, वो आप में आएगा तो आपको क्या बनाएगा? सेवक। आज सेवक नहीं बनना है, आज प्रधान बनना है। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से बात क्यों नहीं की, मेरे को कितना मैं बकरी कहीं के। कितने लोग हैं मुझे बताइए, खुदा आपको इन दिनों में सेवक बना रहा है। नहीं बन रहे हैं ना, तो जानते क्यों? खुदा ने आपके अंदर रहकर आपके अंदर काम करना ही बंद कर दिया है। वो आपके साथ ही है, डोंट वरी, वो छोड़ेगा नहीं। कलाम में लिखा है वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन आप में रहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। जानते हो क्यों? दाखरस भी तब बनी जब किसी ने पानी भरा। कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता आपका।
यहां देखिए, और मैं इसे खत्म कर रहा हूं, टाइम हो चुका है, क्योंकि अब से सभाएं मुझे एक के अंदर कैसे भी पूरी करनी है, नहीं तो मैं शाम को नहीं कर पा रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। सुनिए, एक आखिरी बात। मैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र के बाहर एक भाई से मिला। वो भाई अपनी टांग खो चुका है यहां तक। जब वो हमारी सभाओं में आया था तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे लोगों से खुद नीचे जाके मिलूं। मैंने पास्टर को, ऑर्गेनाइजर को कहा वो बंदे को बिठाओ, मुझे उससे मिलना है। सब भाई लोग साथ में ही थे हम। मैं नीचे उतरा, मैं उस भाई से मिला। मैंने उससे कहा, सर आप अपाहिज हैं, आप बैठिए आराम से, मैं आपसे बात करूंगा। वो बैठे तो मैंने उनसे पूछा, टांग कैसे कटी? उन्होंने मुझे कहा 380 शुगर है मुझे। माय गॉड। बोला मुझे कुछ लग गया था, ट्यूब लगाए, दवाइयां ली, मैं हील नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने मुझे लास्ट में यही कहा, अब इसे काट दे। आपको पता है वो भाई क्यों जिंदा है आज? टांग कटने के कारण। आप कहते हो टांग काटी, मेडिकल लैंग्वेज है सर्जरी, डॉक्टरी भाषा है ये सर्जरी। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ चीजों को काटना चाहता है, लेकिन जब वो काटना स्टार्ट करता है ना, जानते हो कौन है जो उसका विरोध करता है? नॉट डेविल, यू। ऐसे कैसे बात किया तूने मुझसे? खुदा ने अलाउ किया, इसीलिए ये सर्जरी थी। शब्द चाकू की तरह भी काम करते हैं कई बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जब वो आपको सेवक बनाना शुरू करता है, उसको बनाने देते हो? नहीं, 80% नहीं बनने देते। यही कारण है आपको शिकायतें हैं हर एक से, क्योंकि आप प्रधान हैं, आप सेवक नहीं है। क्योंकि सेवक कोई भी ऐसे नहीं बनता। हम सब प्रधानों में जन्मे हैं, लेकिन सेवक बनने के लिए सर्जरी होती है। वो भाई इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका एक पैर काटा गया। डॉक्टर नहीं तो नहीं काटता तो यहां तक पॉइजन हो जाता, एक दिन खत्म हो जाता, चक्कर आ जाते, हार्ट ऑर्गन पे अटैक हो जाता, लेकिन उसका पैर काट दिया गया, अब जहर फैलना बंद हो गया। आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी आत्मा में प्रभु के साथ ऐसे ही नहीं चल सकता, कुछ सर्जरियां होती हैं उसकी। परमेश्वर जानता है ये चीज आपको सेवक बनने में रुकावट डाल रही है, काट इससे। और जब तकलीफ होगी तो अपना मुंह बंद करना सीखो, नहीं तो आते रहो इस कलीसिया में सालों के सालों, जैसे थे वैसे ही रहोगे। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जो आज नहीं बदले वे सब रैप्चर के बाद बदलेंगे।